हमारे भी पूना से चलकर प्रजापति समाज का नाम रोशन करने वाले प्रजापति फाउंड्री के सीईओ श्री राजेश प्रजापति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए। साथ में पूना से चलकर प्रजापति समाज का नाम रोशन करने वाले यंग डायनामिक ऐसे हमारे अरुण प्रजापति जी निशा इंजीनियरिंग के पूना से चलकर आए हुए हैं। प्रजापति समाज मुंबई उनका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे बीच डॉक्टर कन्हैयालाल कुंभकार जी के प्रतिनिधि ऐसे जगदीश सर हमारे बीच उपस्थित हैं। अनुरोध करूंगा आप मंच पर आए। सर वेलकम 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 आएंगे सर। ओके 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 हमारे भी प्रजापति समाज का गौरव ऐसे हमारे प्रोफेसर श्याम प्रजापति जी 10 बजे से ही यहाँ पर उपस्थित है। प्रजापति समाज मुंबई की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत। तेज तर्रार युवा ऐसे श्याम प्रजापति जी हमारे भी हमारी मातृशक्ति हमारे मान देकर सीए उषा प्रजापति देखते हैं माताएं कितनी तालियां बजाती हैं और कहां से तालियां अधिक बज रही। जोरदार पुनः मातृशक्ति। हमारे भी ऐसे ही कदम सर आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर आए। साथ में हरीश प्रजापति जी उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है आप मंच हमारे भी डॉक्टर अरुण राम नरेश जी उपस्थित हैं। प्रजापति समाज मुंबई उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। उनसे अनुरोध है आप अग्रणी सीट पे आए। सुनील जी अभी अरुण जी ने जस्ट एमबीबीएस अपेयर किया है। ऐसे हमारे हीरे के लिए आपसे अनुरोध है कि आप पे मंच में आइए। अब इनके लिए जोरदार ताली। इन्होंने जस्ट एमबीबीएस अपेयर किया हुआ है तो हमारे समाज को एक लाइफ लाइन गार्ड्स और मिल गए हैं जो समाज के लिए अभी आपसे हम रूबरू होंगे। आप स्थान ग्रहण करें। हमारे भी रामचंद्र जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप मंच पर आए। हमारे बीच भी डॉक्टर मारुति कुमार जी उपस्थित हैं तो उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए। साथ में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे दो महारथी और जो आजीवन समाज के लिए अपना समर्पित है सर जी से अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजाराम जी और बालचंद जी को भी मंच पर लेकर आए। हमारे जो महारथी जो इस उम्र में भी ठीक है एक बार सर खड़े हो जाए जगह पे। उनके लिए मैं चाहूंगा सर जगह पे ही आप अभिवादन अपना ये करें प्लीज। इनके लिए सर ये दोनों के लिए मैं चाहूंगा कि प्रेरणा युवाओं को खास करके हम युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी है कि इस अवस्था में भी वो समाज के लिए तत्पर समर्पित है। तो तालियां बनती है कि नहीं? प्रदीप जी बैठिए।
हमारे तमाम मेहमान से यहाँ पे अभी उपस्थित और होंगे। अब हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि सर्वप्रथम डॉक्टर शिव कुमार प्रजापति जी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ सर, परिचित न होने के कारण। डॉक्टर श्री संजय राजा जी, श्री संजय राजा जी एडिटर हैं कुंभ श्री पत्रिका के, हमारे बीच उपस्थित हैं, पूना से चलकर आए हैं। डॉक्टर रामलाल जी अगर उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच पर आए। डॉक्टर शशिकला जी, श्री रामचंद्र प्रजापति जी, अब मैं नंद किशोर जी से और सतीश जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी अतिथिगणों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी अतिथियों को सभी से अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर कार्यक्रम दीप प्रज्वलन कर आप बैठे रहिए सर। बोलो प्रजापति समाज की आवाज नहीं आई। बोलो प्रजापति समाज की। गोरखपुर महाराजगंज यूपी से और आज जो यहाँ
पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं ये आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इतना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अभी तालियां नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म में फिर बजा के हमको चुकाना पड़ेगा। इसके लिए जो कुछ भी है इसी जन्म में उसको चुका दीजिए। तो जहाँ तक मैं बोलूँगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है, अगल बगल में मालूम पड़ता है कि भाई हमारा प्रजापति समाज का जो है मीटिंग यहाँ पे है। और जिससे क्योंकि अभी तक नहीं जानकारी थी लोगों को, लेकिन अभी सबको जानकारी हो गई है। तो इसके लिए बोलेगा प्रजापति समाज की, प्रजापति समाज की। तो मैं यहाँ पे एक गाना गाने जा रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है साजन, और उसके बोल हैं बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम। लेकिन हम जो गाना गा रहे हैं उस पिक्चर का नाम है प्रजापति समाज, और बोल है बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम। तो अभी तो बाजा वाले हैं नहीं, तो मैं आप लोगों को खाली ऐसे ही सुनाता हूँ। बहुत प्यार करते हैं, अरे बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम, बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम। अरे कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम, प्रजापति समाज को हम। अभी तक हम खेलते थे मिट्टी से हम, अभी तक तो खेलते थे अरे मिट्टी से हम। अरे अभी लोग जाते हैं विदेशों में हम, अभी जा चुके हैं देशों में हम। बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम, बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम। अभी तक अशिक्षित थे, अरे अभी तक अशिक्षित थे, अरे झुक झुक के जी रहे थे हम। अरे अभी आ गए हैं ये, अभी आ गए हैं ये, इतने कारवाए सनम। बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम, बहुत प्यार करते हैं प्रदेश समाज को हम। अभी तक हम अनपढ़ थे, लिखने को आता था नहीं ये सनम। अरे अभी हो गया है ये, अभी हो गया है ये, इतना शिक्षित है मगम। बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम, कसम चाहे ले लो, अरे कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम, बहुत प्यार करते हैं प्रजापति समाज को हम।
हेलो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, नाश्ता आपके पास आएगा और कोई भी गंदगी नहीं करेगा। स्वच्छ भारत अभियान का हमें ध्यान रखना है और सभी से अनुरोध है, खासकर यहाँ पे हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, कृपया उस चीज पे ध्यान दीजिए। और मैं कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अतिथि देवो भव हमारे भी हमारे अतिथि को जाना है, श्याम जी हैं, उनमें दूर जाना है, तो मैं सर से अनुरोध करूंगा पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नाश्ता स्नैक्स आपके पास आ रहा है, हमारे वॉलंटियर साहब के पास डस्टबिन लेकर आएंगे, आप नीचे गंदगी नहीं करेंगे प्लीज। और सभी से अनुरोध है जो अभी सदस्य नहीं बने हैं, जिन्होंने सदस्यता नहीं ग्रहण की है, जो योगदान देना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना योगदान दे सकते हैं। मैं प्रोफेसर साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे भी हमारे समाज के गौरव जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं, BA मैक है, PhD है IIT गुवाहाटी से, ऐसे हमारे प्रोफेसर श्याम प्रजापति जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर से अनुरोध करूंगा हमारे श्याम जी, संजय आइए सर। कृपया श्याम जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर जी का इंट्रोडक्शन देंगे आपको। देखिए श्याम प्रजापति जी ये डिजाइन में मतलब कि एमटेक और PhD हैं IIT गुवाहाटी से और कर्नावती यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड एक्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और इन्होंने डिजाइन में प्रोडक्ट डिजाइन में बहुत काम किया है और कई औद्योगिक घरानों से इनको बहुत पुरस्कार मिले हैं। तो बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक सर्वसाधारण परिवार से निकल करके आज मतलब इस स्थिति में है, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। मैं इनको बोलूंगा मतलब जरा 5 मिनट अपना कुछ मार्गदर्शन दें। शुक्रिया सर। यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है? ओके। हेलो मैं आपसे अनुरोध करूं देखिए हमारे बीच एक प्राध्यापक और IIT आपसे के सामने तो आप कृपया थोड़ा उन्हें सुनिए। हम आए हैं अपने लोगों को सुनने के लिए, कुछ जानकारियां करने के लिए, तो आपसे अनुरोध है कृपया थोड़ा सुनने का कष्ट करें प्लीज। नमस्कार, मेरे ख्याल से आ रही है? अब आ रही है आवाज? हेलो अब आ रही है आवाज? ओके, खास कर बच्चे ध्यान दें मेरी तरफ। आखिरी तक आवाज पहुंच रही है? और बढ़ाना है? अब ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं इसी तरफ कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से हमारे समाज का टैग लाइन भी है शिक्षित बनो, और मेरा सवाल है शिक्षित बनने से समस्या हल होगी? मेरा मानना है खासकर कि सही दिशा में शिक्षा हासिल करने से समस्या हल होगी। ठीक है, तो हर बार हम ये सोचते हैं कि यू नो शिक्षा हासिल करने तो काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब दौर अलग है, सिर्फ शिक्षा हासिल करने से नहीं होगा, सही दिशा में दौड़ने से कुछ। ठीक है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने अभी तक हजारों बच्चों को सिखा चुका हूँ, जॉब लगवा चुका हूँ,
फिलहाल मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स मैंने डिजाइन में किया है आईआईटी गुवाहाटी से। अब पीएचडी खत्म हो रही है मेरी आईआईटी गुवाहाटी से, और 25 साल पहले मैं सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, प्रोफेसर रामजन्म सर का। ठीक है, तो काफी टाइम से ये डिस्कशन चल रहा था कि कुछ नॉलेज फॉरवर्ड किया जाए, हमारे समाज के बच्चे आगे आगे बढ़े। तो मेरा कहना यही है कि सही दिशा में कोशिश करने से सब हल होगा। आप आर्ट्स और कॉमर्स के पीछे मत पड़िए, आप सही दिशा में नॉलेज के पीछे पड़िए। अगला 25 साल का बता रहा हूँ बहुत गोल्डन पीरियड है, जो कुछ अपकमिंग फील्ड आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इसको बोलते हैं, और डिजाइन, इसमें अगला 25 साल बहुत ही गोल्डन पीरियड है। अगर मैं बता रहा हूँ आपको सही दिशा में आप पहुंच गए, तो मैं बता रहा हूँ अभी तक के 2 करोड़ का सैलरी गया हुआ है सालाना। ठीक है, और अगर सही कॉलेज में है तो 90 लाख से ऊपर ही सैलरी होती है। हाँ, कोशिश आपको लग रहा है आपकी क्षमता नहीं है, पर मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको चलना है या जॉगिंग करना है या दौड़ना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, दिशा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा यही है कहना कि लगे रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में जाएं, प्रोडक्ट डिजाइन साइड में जाएं। मैं प्रोडक्ट डिजाइन से बिलोंग करता हूं, बैचलर्स इन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन 4 साल की डिग्री होती है, मास्टर्स इन डिजाइन जो कि 2 साल की डिग्री होती है। इसमें हम ये सिखाते हैं कि प्रोडक्ट को कैसा बनाया जाए, वही हम काम कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी कर रहे हैं, जो प्रजापति समाज कर रहा है, मैं अब भी वही कर रहा हूँ। एक शून्य से लेके एक प्रोडक्ट बनाता हूँ और वो मार्केट में जाता है। तो अब तक मैंने करीबन हजारों प्रोडक्ट बना चुके हैं जो मार्केट में है। 12 साल तक मैं इंडस्ट्री में था, अब 6 साल से सिखा रहा हूँ एज अ प्रोफेसर, एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोडक्ट डिजाइन। सो जुड़िए, मेरा मैं अपना कांटेक्ट यहाँ देते हुए जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी ट्रेन पकड़नी है बोरीवली से अहमदाबाद जाना है मुझे, इसलिए नहीं तो मैं और आगे बात कर सकता था इस पर। बस यही कहूंगा, जुड़े रहिए और दौड़िए, जितना तेजी से दौड़। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे अनुरोध करूंगा, नंबर हमारे पास है, हम आपको सारे लोगों को शेयर कर देंगे। जिन युवाओं को मार्गदर्शन चाहिए, उन्हें उनसे कुछ पूछना है, हम नंबर शेयर कर देंगे। आप उनसे संपर्क करके आप उनसे जो भी सीखना है, ट्रेनिंग करना है, जो भी हो, आप उनसे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। मैं कहता हूँ मुझे पढ़ना है, किसी को साबित करने के लिए नहीं। मुझे पढ़ना है, किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपना नाम इतिहास में शामिल करने के लिए। तो ऐसे हमारे श्याम जी दूसरी कड़ी में हमारे युवा जिनसे मैं प्रेरणा लेनी है, ऐसे हमारे राजेश प्रजापति जी, जिन्होंने कम समय में आज प्रजापति समाज के नाम का ही लोगों ने लगाया है प्रजापति फाउंडेशन, वो भी एक टेक्निकल फील्ड है। ऐसे तो मैं अनुरोध करूंगा शरद जी और सतीश जी से कि उनका सम्मान करें। श्रीफल और सॉल दे देखिए, राजेश प्रजापति जीरो लेवल से आज इस पर आए हैं, इनका कुछ नहीं था, मतलब ये समझ लीजिए आप। और आज हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए अंपायर इन्होंने खड़ा किया है पुणे में अपनी मेहनत के बल पर। और आप सोचते होंगे कि बहुत बड़ी शैक्षणिक योग्यता होगी, तो वो भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सीख करके और इस मुकाम पर पहुंचे। आपको इनको प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। धन्यवाद। कृपया ताली दीजिए, ताली ऐसी बजती क्या?
हेलो 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 हेलो, मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा सर, मैं थोड़ा समय लूंगा कि मैं प्रोटोकॉल में नहीं जाऊंगा। क्या ये सामाजिक क्षेत्र है, यहाँ प्रोटोकॉल में आपसे भी चाहूंगा कि मैं प्रोटोकॉल में राजेश जी से अनुरोध करूंगा अपने 2 शब्द कहेंगे हमारे युवाओं के लिए। नमस्कार सभी लोगों को, बंधु और बहनों को हमारी तरफ से आज स्वतंत्रता दिवस, अपना ये प्रजासत्ताक दिवस पे इसमें हमको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ज़्यादा कुछ मुझे माइक पर बोलने की आदत नहीं है, काम करने में विश्वास रखता हूँ। और मैंने जो प्रजापति फाउंड्री का नाम रखा है कि हम लोगों के समाज में लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि समाज में ऐसे लोग भी काम करते हैं कि जो हम कुछ काम कर सकते हैं। अब काम खुद के लिए करना है और लोगों को रोज़गार देना है, इस बात में विश्वास रखते हैं। काम जितना हम करें, काम पे अपने फोकस करें। यही हमारे जो बंधु लोग हैं उनको मैं यही एक मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि काम में विश्वास और उस काम में हम टॉप पर कैसे जाएं, इसके बारे में सोचना है। भले कि थोड़े थोड़े ही, लेकिन अपना गोल हम लोगों को रखना है। तो थोड़े थोड़े करने से हम लोग उस जगह पे पहुँचेंगे। एक बार अगर हम सोचेंगे तो ज़रूर हम पहुँचेंगे, बस हमारा विश्वास उसमें लगा रहना चाहिए। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। युवा चिंतन करें, मन करें और आने वाले समय में हर एक युवा, हमारे समाज में युवा जहाँ तक मैंने देखा है सीए की कमी है, चार्टेड अकाउंटेंट की कमी नहीं हमारे समाज में, डॉक्टरों की कमी नहीं, एमबीए की कमी नहीं, सिर्फ कमी है दायरे की। हम दायरा नहीं बने। अगर मैं डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया तो उसका दायरा नहीं बना पा रहा, और जो दायरा बढ़ाया है वो बुलंदी होती। राजेश साहेब तुम्ही अनुभव केला सर्व ठिकाणी। तो ऐसे ही एक डायनामिक हमारे अरुण जी प्रजापति, मैं अखिलेश जी, रामोद जी से अनुरोध करूंगा, ऐसे हमारे डायनामिक तेज जिन्होंने चाकन में उनकी 1 एकड़ में का पाइप बाइंडिंग मशीन उन्होंने अपनी फैक्ट्री में लगाई हुई है। कृपया जोरदार तालियों से। गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर का नाम आपने सुना है? हर घर से उम्र है जहाँ हर घर से एक सैनिक है। उसी के आसपास इनके पिताजी भी फोर्स में थे। संविधान का बुक भी लाइए। हेलो 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 हेलो, तालियां इतनी बजी। सर से अनुरोध करूंगा इसके बाद जिसका हमें हमारी जो पुस्तिका है प्रदर्शन उसका अनावरण होगा। सर आप युवा है और मैं आपसे चाहूंगा कि अपने युवा और हमारे मातृ शक्ति युवा है उन्हें कुछ फिर भी हम लोग काम में विश्वास करते हैं। और अभी यहाँ से क्या बोले हमको समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं अपने ही लोग और अपने लोग हैं और यहाँ पर बोलने में कोई संकोच नहीं है। सभी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, चाहे बिजनेस करें या पढ़ाई करें, उसमें पूरे लगन के साथ वो काम करना चाहिए। अभी हम लोग भी छोटे गांव से आकर पुणे जैसे शहर में अभी इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं और मशीन सप्लाई कर रहे हैं। पाइप बाइंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग में हूँ
और पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में हमारी मशीनें जाती हैं। जो अभी कुर्सी इसमें चेयर मैन्युफैक्चरिंग हो, हाँ चेयर मैन्युफैक्चरिंग में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में और एरोस्पेस में हर जगह ये हम लोग मशीन सप्लाई करते हैं। और यही बस कहना चाहूँगा, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इस मंच से। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, कम समय में जो आदमी बुलंदी पे पहुंचता है वो अपने कर्म प्रधान है, अपने कर्म को महत्व देता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से आके एक वक्ता बन के अपने आप को महत्व दूँ। उन्होंने जो बातें भी कही है संक्षिप्त में कही हैं। मैं शरद जी से अनुरोध करूँगा कि अपने प्रजापति जो दर्शन है उसका सर्वप्रथम सर आपकी अनुमति से, सभी की अनुमति से मैं चाहूँगा गिड़िया साहब कि हमारी जो प्रजापति दर्शन जिसके अंदर हमारे समाज के जो व्यवसायी हैं, छोटे उद्यमी हैं, बड़े हैं, हमने सर्व सामान्य उसमें रखा और हमारे समाज के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसमें हमने उनमें शामिल किया है। तो ऐसी पुस्तिका का मार्गदर्शन हमारे प्रमुख अतिथि हमारे बीच सीए विजय कुमार जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं। आइए सर, सभी से अनुरोध है, आइए सर। ये जो देखिए, ये आपके अथक परिश्रम से, आपके योगदान से ये पत्रिका छपी हुई है। आपने एक एक अंश दिया है, हमने उस अंश को इसमें सजोने का पूरा काम किया है। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो मैं प्रजापति समाज मुंबई का महामंत्री होने के कारण आप सबसे विनती करूंगा, इसमें एक भी त्रुटि हो तो मैं कर जोड़ के अपनी टीम की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं। आप उन्हें हमें साधारण रूप में बताइए कि भैया मेरा ये छपा नहीं है, मेरा नंबर छपा नहीं है, तो हम आपको उसको त्रुटि को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कृपया पुस्तिका का विमोचन, प्रजापति दर्शन का विमोचन हो रहा है। कृपया आप लोग जोरदार तालियां से इसका हाँ खोलिए। ये आप लोग के अथक परिश्रम से, आपके योगदान से, अंश से ये पुस्तिका छपी है। इसके अंदर हमारे प्रजापति समाज मुंबई के जो भी डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, सारे लोग का थोड़ा थोड़ा सा उसमें व्यवसायियों का उसमें योगदान है और उनका यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, अपनी कार्यशैली में क्या है, तो यहाँ पे विमोचन है। हमने इस बार इसमें बरबधू का कहा था कि हम पुस्तिका में बरबधू छापे, लेकिन मैं आप लोग से गिला शिकवा करूंगा कि हम मैसेज डालने के बाद मेरे पास सिर्फ सामने से कि 10 आए बरबधू के डाटा। क्या ये उचित है? क्या 10 बरबधू के डाटा मेरे मेल में पड़े हुए हैं प्रजापति समाज मुंबई के, सिर्फ 10। हम कितना जागरूक हैं? जागरूकता कब होगी? आज टेक्नोलॉजी के युग में भी हम अगर जागरूक नहीं हैं तो हम एक दूसरे से कैसे मिल पाएंगे? माउथ पब्लिसिटी से तो होगा नहीं। तो इसलिए हमने नहीं छापी है। हमने अपने जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि आप डाटा ले लीजिए, हम उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको बना के आपको भेज देंगे, बरबधू का जो भी डिटेल है, ठीक है। तो इसी कड़ी में विमोचन हो गया है पुस्तिका का। एक पुस्तिका काउंटर पे होगी। देखिए, ये जो प्रजापति दर्शन है इसकी छपाई में मतलब प्रति बुक 250 रुपये खर्च हुए हैं। तो मेरा आप लोगों सभी से अनुरोध है कि इसको हम आपको 100 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं और सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया ज़रूर लीजिए। 100 रुपये की आजकल कोई कीमत नहीं है सबके लिए। प्लीज़ सब लोग एक एक कॉपी अवश्य लीजिए। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में पुस्तक लेके जाएंगे और आप लोग अवश्य लीजिए। इससे मतलब कि सामाजिक योगदान भी है और आपके लिए कुछ देखने को भी मिलेगा।
मुख्य रूप से सामाजिक योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सभी से अनुरोध है, कृपया कुर्सियां खाली हैं। प्लीज मैं आपसे, पंचम जी आपके आसपास जितने भी हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि प्लीज, रमेश जी, सभी से अनुरोध है कृपया स्थान ग्रहण करें और जगह पे ही अपना नाश्ता करें। और सभी से अनुरोध है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि आज 45 साल में मुझे लगता है कि सिर्फ हम अभी तक 1800 रजिस्टर्ड मेंबर बनाए पाए। 1800 जो हमारी पुस्तिका में है। तो क्या सिर्फ हम मुंबई जैसे शहर में 1800 लोग ही रहते हैं? अगर हम चाहें तो एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे अपने बंधु बिरादरी को कह सकते हैं कि भाई आप प्रजापति समाज मुंबई से जुड़िए। बहुत सारी परेशानियां हैं, शरद जी इसके बारे में विषय में कुछ रखेंगे। बहुत सारे विषय है। सभी से अनुरोध है कृपया आप जाइएगा नहीं। देखिए हमारे लोग इतने दूर दराज से क्षेत्रों से आए हैं, तो हमें उनको सुनना भी है, अपने बहुत बच्चों को प्रोत्साहन भी करना है। इसी कड़ी में मैं अब अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच है सर गेड़िया सर, आपसे अनुरोध को आप तक को आखिरी तक मैं बिठाऊंगा, क्योंकि आपसे बहुत कुछ लेना है। तो हमारे बीच संजय राजेश जी हैं जो कि पूना से हैं और एक ऑल महाराष्ट्र लेवल की कुंभ श्री पुस्तिका का संचालन करते हैं। तो मैं प्रदीप आर्य जी से और अखिलेश जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित संजय राजेश जी का स्वागत करें। प्रदीप जी, अखिलेश जी। संजय राजेश जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यह न कहें कि मैं उत्तर भारतीयों के कार्यक्रम में जाने के बाद मुझे तालियां कम मिली हैं। साहेब, मैं गंगाराम जी से अनुरोध करूंगा और हमारे हरगोविंद भाई से कृपया आप लोग मंच पर आएं। उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा के एक संचालक हैं और एक महामंत्री हैं। अब मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश प्रजापति जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री राजेश प्रजापति जी, प्रजापति की शान, मुंबई, नई मुंबई की शान, प्रजापति बिल्डर्स जिन्होंने प्रजापति को बुलंदियों पे पहुंचाया, ऐसे हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश प्रजापति जी। कृपया एक बार जोरदार पुनः उनके लिए ताली होनी चाहिए। बड़े कहूंगा कि इंतजार करते बड़ी देर हो गई सर। तो बहुत देर हमने इंतजार किया सर। लगभग मैं तो जब मैं जब से समाज में बता दूं कि जब से मैं समाज में शुरुआत मेरी हुई थी, उसके बाद मैंने आज पहली बार राजेश जी को इस मंच पे देखा है। तो आज मेरा भी सौभाग्य है और हमारे जितने भी युवा सदस्य और कार्यकर्ता उनका भी सौभाग्य है कि आज प्रजापति समाज का गौरव हम सबके बीच हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा पुनः एक बार राजेश जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। पानी। और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा हमारे सतीश जी और संजय जी से
कि हमारे बीच डॉक्टर शिव कुमार जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें चाहूँगा उनका पुष्प देकर स्वागत करें। चलिए डॉक्टर शिव कुमार जी, कृपया डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। सतीश जी। हेलो। देखिए, डॉक्टर शिव कुमार जी केमिस्ट्री में एमएससी और पीएचडी हैं और खुद का इनका एक केमिकल प्रोडक्ट तैयार करते हैं और खुद के बल पर, मतलब कहाँ पर है, ये पैथोलॉजी किट्स बनाते हैं और एक टैलेंटेड आदमी है, देखिए अपने समाज के, मतलब कि, और खुद का व्यवसाय शुरू करके लोगों को जॉब दे रहे हैं। किसी को कोई मतलब एमएससी केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री हो तो इनसे संपर्क कर सकता है। हेलो 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 हेलो। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है हमारे जो प्रमुख अतिथि, दोनों यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। श्री राजेश प्रजापति जी, मैं प्रोफेसर साहब और शरद जी से अनुरोध करूंगा। शरद जी, प्रोफेसर साहब और सतीश जी, आपसे अनुरोध है कि हमारे डायनामिक प्रजापति समाज के गौरव आगे आ जी, कृपया आपसे सभी से काउंटर के सामने जितने लोग हैं, कृपया आप लोग काउंटर छोड़ के सीट है वहाँ पे स्थान ग्रहण करें, विनम्र निवेदन है। मैं कहूँगा जब तक राजेश जी का स्वागत हो तालियां वहीं बजती चाहिए। आज देखिए राजेश जी आपके रूबरू हो गए। आपने देखा होगा नई मुंबई में प्रजापति आपने देखा है? किसने देखा है? सभी हाथ उठाएं। देखा है ना? आज प्रजापति राजेश जी को आपने देख लिया। तालियां। अब इसी श्रेष्ठ में मैं घेड़िया जी से अनुरोध करूंगा, प्रोफेसर साहब और सतीश जी से, नंद किशोर जी जहां कहीं भी हो, घेड़िया साहब का भी स्वागत लेकर आइए। ओम प्रकाश जी, सर जी को दो, ओम प्रकाश जी को। घेड़िया साहब का देखिए, घेड़िया साहब जो भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनल सेल के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के, ऐसे सर से और शरद जी, ओम प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा उन्हें सिर्फ एक मोमेंट ऑफ पुष्प देकर उनका स्वागत करें। राजेश सैपन। कृपया सभी लोग इस तरफ पेंड्र, सभी से अनुरोध है स्थान ग्रहण करें कार्यक्रम। और मैं, हमारे बीच अभी मातृशक्ति है, कौन है, कैसे है ना? हाँ। भाइयों और बहनों जरा ध्यान दीजिए। राजेश प्रजापति हो, प्रजापति कंस्ट्रक्शन नाम से इनका बहुत बड़ा फर्म है और नई मुंबई में एक बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उस पर प्रजापति पहला लिखा जाता है। तो आप लोगों का भी सम्मान बढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और आप जो है मतलब
और बीजेटीआई से आप मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लिए हैं, ये भी आप सोच लीजिए मतलब कि। और सिडको के कोर कमेटी में आप हैं, तो बहुत बड़ी गौरव की बात है हमारे समाज के लिए। आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरे हमारे शैलेश घेड़िया साहब जो हैं, बीजेपी प्रोफेशनल सेल के मुंबई के अध्यक्ष हैं, पंजाब सिंध बैंक के डायरेक्टर हैं और तमाम मतलब कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं और कहीं भी इनको बुलाइए अवश्य आते हैं और बहुत ही एक्टिव हैं। पहले आप प्रोफेसर थे, मतलब कि अकाउंट सिखाते थे, छोड़ के अब समाज सेवा में जुटे हुए हैं और इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। हमारे बीच कुंभश्री के संपादक संजय राजे जी हैं और ये मासिक पत्रिका निकालते हैं जिसमें कि शादी विवाह का विवरण रहता है। एकदम समाज के लिए मतलब समर्पित हैं। महाराष्ट्र में कहीं भी आप इनको पूछेंगे, हर कोई इनको जानता है। तो ऐसे मतलब कि महान विभूति हैं, सब कुछ त्याग करके और समाज सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए आप लोग मतलब जरा जोरदार तालियां बजाएं। हेलो। ऐसे ही हमारे बीच दो पत्रकार जी हैं, श्री गंगाराम विश्वकर्मा जी और हरगोविंद विश्वकर्मा जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आप लोग मंच पर आएं, जो कि ये मुंबई में उत्तर भारतीय ओबीसी सेल का ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया है और जहां तक इन्होंने अपने प्रयास से मंत्रियों तक हमारे ओबीसी समाज के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है। मैं इसे अनुरोध करूंगा हरगोविंद जी और गंगाराम विश्वकर्मा जी, प्रोफेसर साहब से अनुरोध करूंगा हमारे बीच दोनों पत्रकार बंधु और ओबीसी महासभा मुंबई के महाराष्ट्र के दोनों आयोजकों का श्रीफल और पुष्प देकर उनका स्वागत करें। कृपया दोनों के लिए देखिए, ये ओबीसी महासभा जिसमें ओबीसी में हम आते हैं कि नहीं, कितने लोग को पता है? बस इतने लोग को ही कि हम ओबीसी में आते हैं। दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए थे, सबको पता होना चाहिए था, सबके हाथ होने चाहिए कि हम भी ओबीसी में आते हैं। तो इसकी लड़ाई के लिए कि महाराष्ट्र में हम ओबीसी वर्ग के लिए भी कुछ यहाँ पे आरक्षण मिले, क्योंकि हमें अपने बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा है क्या? तो उसकी लड़ाई के लिए हम इनके साथ हैं, प्रजापति समाज मुंबई इनके साथ है दोनों के, कि आप लड़ाई लड़िए, कम से कम उसमें हमें भी 1% उसमें भागीदारी मिल सके। हमारे बीच डॉक्टर कन्हैयालाल कुम्भकार जी उपस्थित हो चुके हैं, यंग डायनामिक जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच ग्रहण करें। देखिए, हरगोविंद विश्वकर्मा जी एनआई में पत्रकार हैं। आप जानते हैं कि एनआई का क्या इम्पोर्टेंस है, नहीं जानते होंगे तो मतलब देखिएगा, गूगल कर लीजिएगा। ये एनआई का मतलब कि वर्ल्ड लेवल का मतलब कि पत्रकारिता का ये है। और गंगाराम विश्वकर्मा जी नवभारत में मतलब कि पत्रकार हैं। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं मतलब कि वो अवश्य छापते हैं। दूसरी चीज, उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा में मतलब कि आप महामंत्री हैं और बढ़ चढ़ करके उत्तर भारतीय ओबीसी लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आप दोनों लोग बहुत ही सक्रिय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि अभी बता रहे थे कि ये प्रजापति समाज का जो प्रजापति मुंबई समाज है, इसका गठन शायद 1980s में हुआ है। 45 साल हो गए हैं, केवल 1800 मेंबर हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे समाज में जागरूकता भी नहीं है। अगर जागरूकता होती तो केवल 1800 तो नहीं है मुंबई में,
कम से कम लाखों लोग हैं। आपको मैं बताऊं कि जो जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन ये मुंबई में जो ओबीसी और SC ST हैं वो पूरे उत्तर भारतीयों के 85% हैं। और आप एक जात के रूप में अगर आप आगे आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो संसाधन का वितरण हुआ है वो वैदिक काल से ही वो जाति आधारित रहा है। जब से जाति व्यवस्था आई है, आप देखेंगे एक पर्टिकुलर 2-3 जातियां ऐसे हैं, सारे जमीन उनके पास है। इसके बाद जब शिक्षा आई तो शिक्षा पर कब्जा कर लिए वो। इसके बाद जो है नौकरियां आई उस पर कब्जा कर लिए। अब आपके पास न तो खेत ज़्यादा था, न तो नौकरी थी, न तो पैसा था, इस वजह से आप पिछड़ते गए। तो अब चूँकि टेक्नोलॉजी आई है, हमें मौका मिला है, और आपका जो टैगलाइन है शिक्षित बनो, समृद्ध बनो और संगठित रहो, ये बहुत अच्छी टैगलाइन है। हमने एक हिंदी भाषी समता संघ का स्थापना किया है मुंबई में। एक्चुअली आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उत्तर भारतीयों के नाम पर, तो या तो पंडित लोग उठा लेके जाते हैं या तो ठाकुर लोग उठा ले जाते हैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं। और जो ओबीसी के लोग हैं, SC ST के लोग, उनको जो है वो केवल कुर्सी लगाने का काम करते हैं। तो जो ओबीसी SC ST को मिला करके हमने एक संगठन बनाया है हिंदी भाषी समता संघ, और हमारा संगठन बहुत अच्छी सक्रियता से काम कर रहा है। और हम चाहेंगे कि आप पहले प्रजापति समाज मुंबई से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इसके बाद प्रजापति समाज जो है हमारे संगठन से जुड़ेगा, हम लोग मिलकर काम करेंगे, ताकि जो पक्षपात अब तक हम लोग झेले हैं, हमारी पिछली पीढ़ियों ने झेला है, वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां न झेल पाएँ। हम समाज में कोई विद्वेष पैदा नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार के प्रति अवेयर करना चाहते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं। हमारी इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन कोई नगर सेवक भी नहीं देखेंगे आप, प्रजापति कोई नगर सेवक भी नहीं देखेंगे, विधायक और MP तो दूसरी की बात है। इवन यूपी में भी काफ़ी पिछड़े हैं प्रजापति लोग, विश्वकर्मा लोग, सब लोग। तो कहने का मतलब ये है, जब तक एक नहीं होंगे इस पक्षपात के खिलाफ, जो एक नहीं होंगे, तो आप ऐसे पिछड़े रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो IAS की परीक्षा होती है, IAS की परीक्षा, उसमें OBC SC ST के कैंडिडेट जो है उनका जो है रिटर्न में ज़्यादा परसेंटेज होता है, लेकिन इंटरव्यू में उनके कम मार्क्स आते हैं, इसलिए वो कम सिलेक्शन होते हैं। और इंटरव्यू में कौन लोग बैठते हैं आप जानते हैं? इंटरव्यू बोर्ड बनाएगा, 11 लोग 15 लोगों का जो बोर्ड बनेगा उसमें पर्टिकुलर समाज के लोग होते हैं। आप जानते ही हैं कि आप किसी बड़े सवर्ण जाति के किसी कार्यक्रम में चले जाइए, आपको लगेगा कि जो है एक जाति का जो गर्व होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है, ये पक्षपात को रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि आपको एकजुट होना है, एक मंच पे आना है और आपस में मिलकर के संवाद करना है और पढ़ाई करना है। अपने बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाई भी करिए करियर ओरिएंटेड। अभी किसी ने बताया कि शिक्षा के बारे में, तो करियर ओरिएंटेड पढ़ाई रहेगी। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है। आपका जब आप अभी 25 साल का टारगेट सेट करिए कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, IAS बनेगा। और कम से कम जो है शिक्षा है, इसमें पक्षपात नहीं हो सकता। अगर हम पढ़ाई में बढ़िया हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पत्रकारिता में आज जो है आप गूगल कर लीजिए, आप पत्रकारिता में मेरा मुकाबला कोई कर नहीं कर सकता। मैं गौरव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को डेवलप किया। मैंने आपको चेक किया कि मेरा पर्सनालिटी का हिस्सा कमज़ोर कौन सा है। तो आप सब लोग जो है ये आप करिए कि आप किस फील्ड में कमज़ोर हैं। आप बोलने में कमज़ोर हैं, आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं, आप क्या लोगों से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए जो है आप जो है इस फील्ड में काम करिए। और ये क्या नाम से ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं, उत्तर शक्ति जानते हैं, निकालते हैं। इतना बड़ा बहुत बढ़िया अखबार है, डेली अखबार है, लेकिन इनको उतना हर जगह का समर्थन नहीं मिल पाता है। यही अगर इनको थोड़ा सा समर्थन मिले तो अखबार के माध्यम से समाज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि एक प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। हेलो 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 धन्यवाद गोविंद जी, हमको मार्गदर्शन दिया, हमें जगाने का प्रयास किया। हम भी आपसे
हेलो 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 हमारे हमारे वरिष्ठ संस्था के संरक्षक श्री आरबीके जी और डीएन सर जो कि थोड़ी अवस्था बैठने तकलीफ है थोड़ी तो जाना चाहते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर साहब से कि उन्हें सरज जी सॉल कि उन्हें मैं चाहूंगा कि हमारे प्रमुख अतिथि भेड़िया सर हमारे वरिष्ठ जो है आरबीके जी का स्वागत करें। हम आपसे उन्हें मानना चाहते हैं। ये मैं पहले भी कह चुका, मैं प्रोटोकॉल में नहीं जाऊंगा। सर दोनों भेड़िया सर और सर यही होता है ना कि जोड़ीदार बेटा भी अभी स्वागत करने लगा तो हक बनता है, तो उसे आप स्वीकार भी कीजिए। तो जोरदार हमारे वरिष्ठों का सीकड़ी में मैं जनार्दन जी से अनुरोध करूंगा और हमारे जो वरिष्ठ प्रमुख अतिथि हैं श्री राजेश जी, ये हमारे वरिष्ठ, आप उनका डीएन सर का आज आपके हाथों से मैं चाहूंगा उनका सम्मान हो। राजेश जी और अरुण जी राजेश कृपया हेलो इनके लिए मैं चाहूंगा कि ये प्रतिदिन हमें जगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि धर्मराज जी आज क्या हुआ, आप लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे महारथी के लिए जोरदार ताली अभिवादन होना चाहिए। कहते हैं वही है जिंदा, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं, श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, जिसका विश्वास जिंदा है। आज इनका पूर्ण रूप से समाज के ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो ऐसे महारथी हमारे बीच हैं और आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। मैं डीएन सर से अनुरोध करूंगा 2 शब्द कहेंगे। डीएन सर आप अपने वहीं से 2 शब्द कहेंगे। यहाँ से जिन्होंने नाश्ता नहीं किया है उसके लिए काउंटर वहाँ पे है, वहाँ से नाश्ता कर सकते हैं प्लीज। हमारे बीच इसी तरह हमारे अतिथि प्रजापति जिन्होंने प्रजापति की जगह पे कुंभकार टाइटल लगाया है, बड़ा गौरव, जिन्होंने कुंभकार को आज भी जिंदा है। ऐसे हमारे बीच डॉक्टर कन्हैयालाल कुंभकार जो कि एमबीबीएस एमडी डीएफ कार्डियोलॉजी, इन्होंने अभी तक 100 के ऊपर ऑपरेशन कर चुके हैं। सॉरी 10,000 इनके 2 हॉस्पिटल हैं, नेक्टर और एक नया हॉस्पिटल और इन्होंने शुरू किया है।
अभी सर मैं अनुरोध करूंगा मिथुन जी और संजय जी से और सर से उनका स्वागत करें। ऐसे डायनामिक डॉक्टर्स के लिए कृपया जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो बच्चे यहाँ पे जिन्होंने सर्टिफिकेट ले दिया है हायर एजुकेशन 10th 12th कृपया वो यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे हमें जमा करा दें। मोबाइल में भी लाया हो तो चलेगा।